हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। गणित शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को जो आपके सी टेट, एमपी टेट और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स जहां पर मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पर हेल्प करेगी। पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, तो गाइस जहां पर होमोजीनस या फिर ऐसी बात आ जाए कि एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित करना है तो वो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित करके एक ही क्लास में रखें ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। लेकिन जहां पर ऐसा आ जाए कि आप बच्चों को सेग्रीगेट कर दें या फिर जो बच्चे हैं उनकी क्षमताओं के अनुसार उनको अलग अलग कर दें तो वो ऑप्शन आपको देखते ही साथ कैंसिल कर देना है। फिर एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है। ये एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जाए। तो गाइज ये तो कहीं से कोई आंसर नहीं बनेगा। फिर है, बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं कि वे डैम शराज खेलने को आनंद लेते हैं। ये बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है। ये बिल्कुल सही आंसर है कि ये बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देगा जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। गाइस हम पेडागोजी कर रहे हैं, एक बात आप याद रखिएगा कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट की पेडागोजी कर रहे हैं तो वहाँ पर जो बच्चा है वो सेंटर में होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें जो ऑप्शन है उनको हिट करना है। जहाँ पर बच्चे का वहाँ पर बेनिफिशियल हो, कोई भी काम ऐसा हो जो बच्चे के हित में हो। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। या फिर गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति। जहां पर गाइज ये वैकल्पिक रणनीति आ जाए मतलब ये बहुत सही ऑप्शन है कि भाई एक चीज से अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो आप वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। कोई बच्चा किसी मेथड से नहीं सीख पा रहा है तो आप उसके लिए दूसरे मेथड का यूज करेंगे। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य गतिविधि है। शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। बच्चे द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना और बच्चों को अन्वेषण में लाना। मतलब बच्चा जो है वो अपने आप को एक्सप्लोर करेगा, अन्वेषण करेगा। ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है जहां पर बच्चा खुल के अपनी बातों को अपने शिक्षक के समीप रखता है, प्रश्नों को पूछता है, एक्सप्लोर करता है, अन्वेषण करता है और एक्टिविटी करता है। ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो जॉन डुई द्वारा दी गई थी, लर्निंग बाय डूइंग, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। एक संगतता, क्रमबद्धता, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना या फिर समूह बनाना। तो गाइस जो संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना है ये ऑप्शन आप ध्यान से पढ़िएगा, नहीं पूछा है तो हमें ये ऑप्शन को हिट करना है। 1 to 1 करस्पॉन्डेंस सही है, सीरिएशन सही है और क्रिएटिंग सही है। नेक्स्ट है, एक बच्चे से ये पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है उसने लंबाई गुणा चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि उसने लंबाई गुणा चौड़ाई कहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर है, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के रूप में मान लिया। ये बिल्कुल सही है कि बच्चे ने क्या करा, किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में मान लिया है। इस वजह से उसने लंबाई गुणा चौड़ाई उत्तर दिया है। बच्चा सही कह रहा है, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये कट जाएगा। बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में। तो गाइस कभी भी इस तरीके से ऑप्शंस आप हिट नहीं करेंगे। फिर है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गणित सीखने के लिए कठिन विषय है तो ये तो कैंसिल हो गया।
फिर है आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, ये तो जेंडर बायस है। हर कोई गणित सीख सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स, ये बिल्कुल सही है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई गणित सीख सकता है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है और हमें हमेशा एक पॉजिटिव पॉइंट की तरफ ही जाना है, बिकॉज हम यहाँ पर पेडागोजी सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था। बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा, तो वो अब कौन सी विधि अपना रहे हैं? आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोगशाला विधि। तो गाइस व्याख्यान विधि में तो लेक्चर देगा, जो शिक्षक होता है वो लेक्चर देता है और जो बच्चे वो पैसिव रूप से सुनते रहते हैं। लेकिन ये आगमन विधि है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है जो शिक्षक है, वो सबसे पहले त्रिभुज जो समकोण है उनको बता रहा है, फिर उनके बीच संबंध खोजने के लिए कह रहा है, मतलब वो एग्जाम्पल टू रूल जा रहा है। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, आगमन विधि में क्या होता है, एग्जाम्पल टू रूल जाया जाता है, और डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, रूल टू एग्जाम्पल जाया जाता है। तो गाइज यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और बहुत ही स्पीड में हमने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब।